हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अगर इन केस आप गेट थ्रू हुए होंगे तो आपको अवेयरनेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फ्रेज कहाँ कहाँ यूज किया गया है, ये सारी जानकारी, ये सारे टर्म्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए जानते हैं फ्रेज जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इट इज मेंशन और प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है of the Indian Constitution, it is not absolute right. It is a fundamental right, but a reasonable restriction is imposed upon this right. Article 19 clause 2 provides for right to freedom of speech and expression. Contempt of court का मतलब क्या है कि अगर हम कोर्ट के किसी भी आदेश की अवहेलना करते हैं या हम डिसोबे करते हैं या ब्रीच करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। तो आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सुप्रीम कोर्ट हैज have the power to punish for its contempt or shall be the court of record. Like this, Article 215 of the Indian Constitution provides the High Court shall be the court of record or shall have the power to punish for its contempt. इन केस कोई कंटेम्प्ट करता है, कोई ब्रीच करता है, कोई डिसोबे करता है, किसी भी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर या किसी भी ऐसे ऑर्डर को जो आप फॉलो नहीं करते हैं और ब्रीच करते हैं उस चीज का जो आपको करना चाहिए बट आप नहीं करते हैं, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। और इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। फर्दर, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसको क्यों कहा गया है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है बिकॉज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज वन जहां पे आपको जो जजमेंट दिए जाते हैं, जो डिक्री दी जाती है, जो भी ऑर्डर पास किया जाता है वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए वहां रिजर्व कर लिया जाता है, जिससे जो नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो उन सारे जजमेंट को, ऑर्डर को, पिटीशन को, जितने भी रेट होती हैं, जो भी जजमेंट पास किया गया, जो भी वर्डिक्ट आया है उसको फॉलो कर पाए इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ रेफरेंस, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है। फर्दर, ये एक पावर देता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक पावर देता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश किया जा सकता है अगर आप हमारे जजमेंट, ऑर्डर या इसकी अवहेलना करेंगे या इसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और ऑर्डर होता है, जो भी वर्डिक्ट होता है, वो सारे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Further, though the word contempt of court is mentioned in the constitution, but इसकी जो प्रोविजन है, जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट करनी है, कैसे इसको डील करना है, तो प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट होंगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, वो सारा प्रोसीजर, वो सारी प्रोसीडिंग्स बताई गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में एंड दिस इज एक्सप्लेन इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। क्योंकि प्रोविजन आपको बता दिया गया अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो ये इसका मतलब ये होता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। बट उसके बाद का जो प्रोसीजर है, उसके बाद प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट करनी है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट दो तरीके से हो सकता है, इधर इट कैन बी क्रिमिनल कंटेम्प्ट और इधर इट कैन बी सिविल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट कब होगा? व्हेन यू willfully disobey any order, any judgment, any decree, any writ or any other process of the court, or willful breach of an undertaking given to a court। अगर आपने कोई अंडरटेकिंग दे रखी है कोर्ट को और आप उसे विलफुल डिसोबे करते हैं, उसका ब्रीच करते हैं, उसे इन्फ्रिंज करते हैं और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके लिए सिविल कंटेम्प्ट है। फर्दर, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? बाय एनी पब्लिकेशन, इधर साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इधर वर्ड्स और in written form, or it can be by any sign, gesture, etc.
कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंडर आ रहा है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएगा। लाइक कि अगर आप कोई इन्फ्रिंजमेंट करते हैं या आप इंटरफेयर करते हैं या कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं इन द केस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन द केस ऑफ जुडिशियल केसेस, या जुडिशियल केस में आप किसी भी तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के चार्जेस लगते हैं। फर्दर अगर आपकी इंटेंशन ऐसी है टू लोअर और टेंड्स टू लोअर द image of the authority or image of the authority of the court, or to lower the authority of the court tends to create any problem in the premises, तो ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पार्ट है और ये भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ही आता है। और फर्दर अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट कि वो क्रिमिनल नेचर की है, तब भी आप क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रोविजन है वो सब कोर्ट के द्वारा बनाए गए। अगर कोई भी ऐसा जजमेंट पास किया गया है, आप उसकी अवहेलना करते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में आएगा। वो सिविल नेचर का भी हो सकता है, वो क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। फर्दर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट कर सकता है और क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एंड कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब वो खुद इनिशिएट कर सकती हैं, वो खुद इनिशिएटिव ले सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई और जाए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पर्सन नहीं गया, बट सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उन्हें प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ एनी थर्ड पार्टी वांट्स टू इनिशिएट प्रोसीडिंग, बट वो फिर प्रोसीजर क्या होगा कि आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और प्रोसीडिंग इनिशिएट करा सकते हैं इन द रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कंसर्न। फर्दर अगर आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आ जाते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग जाते हैं, तो अगर कोर्ट लीनियंट है तो आपको मतलब छोड़ देगा, आपको एक्विट कर देगा, आपको डिस्चार्ज कर देगा। बट अगर कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करता है तो देयर इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और इन केस ऑफ फाइन द फाइन कैन बी ऑफ 2000 रुपीज और बोथ मतलब कि जेल भी हो सकती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। और इफ इन केस कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ज्यादा लीनियंट है और आपका जो बिहेवियर है वो ठीक है चलेगा, तो फिर आपको एक्विट किया जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है, आपको छोड़ दिया जाएगा वार्निंग देके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में यानी उसके प्रेसिंक्ट में क्या नहीं आता है? अगर आप फेयरली किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फेयरली किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आफ्टर द जजमेंट इज अनाउंस्ड, आफ्टर द जजमेंट इज हर्ड और आफ्टर द जजमेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ, आप उसे फेयरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फेयर और एक्यूरेट तरीके से उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट नहीं है। बट in the case of MV Jayarajan versus High Court of Kerala, the case decided in the year 2015, if in case आप fair criticism के time पे, while you are criticizing the judgment of the court, while you are criticizing the judgment or order or writ or petition or any judicial process or any judicial order, and while criticizing you are using abusive language, then it's a part of contempt of court, और उसके चार्जेस आप पे लगाए जाएंगे कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। आप फेयर तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को, किसी भी जजमेंट को, किसी भी ऑर्डर को, बट आफ्टर इट्स डिस्पोजल, जब वो डिसाइड हो चुका है, तब आप फेयर मैनर और एक्यूरेट तरीके से उसको क्रिटिसाइज करिए। बट अगर आपने क्रिटिसाइज करते टाइम कोई अब्यूसिव लैंग्वेज या वल्गैरिटी दिखाई, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट है एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड यू कैन बी पनिश्ड फॉर दिस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ पार्ट कि कैसे हमारी जुडिशरी फंक्शन कर रही है,
कैसे हमारी जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह काम कर रही है, कैसे हमारी सोसाइटी का पार्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कि जो जजमेंट, जो ऑर्डर, जो डिसीजन दिए जाते हैं, जो भी पास होते हैं, उसको हमको हर तरीके से फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं और उसको डिसओबे करते हैं, वॉट यू नीड्स टू फॉलो, बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट है। आर्टिकल 90 इन क्लॉज 2 जो बात करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। एब्सोल्यूट पावर नहीं है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपके पास ये फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इट डजंट मीन कि ये राइट आपको दिया गया है तो आप कुछ भी बोलेंगे। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप फेयर एंड एक्यूरेट तरीके से अपनी बात रखिए, आप फेयर एंड एक्यूरेट तरीके से रीजनेबल वे में अपनी बात कहिए, एक्सप्रेस करिए अपने वर्ड्स को, बट in a limited way. It's not absolute, it's not absolute. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रियल मीनिंग क्या है एंड ये क्या बताता है, कैसे ये लोगों को पनिश करता है, इसके प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ इन केस ऑफ एनी डाउट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। जो भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।